हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। यार डीमन एम्पर की एक बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 209, जिसका कि नाम है रिलीज द बीस्ट। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, होंग फू किंग टियान ज़ूफेंग को धोखा देकर के अचानक से ज़ूफेंग के ऊपर अपनी एक जबरदस्त किक मारता है कि सीधे ज़ूफेंग के आर पार हो जाती है। लेकिन तभी होंग फू किंग टियान को पता चलता है कि वो ज़ूफेंग नहीं बल्कि उसकी शैडो है। कि दूसरी ओर ज़ूफेंग उसके पीछे होता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरी असैसिनिंग और गायब होने की स्किल्स को भूल गए। इसके आए के एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि ज़ूफेंग और होंग फू किंग टियान की फाइट चल रही होती है। तभी हमें उस स्पिरिट को भी दिखाया जाता है जो कि हमें पिछले कुछ एपिसोड्स में दिखाई गई है। वो उन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे ये दोनों लड़के ये एक दूसरे के नेचुरल एनिमी हैं। यहाँ तक कि ये दोनों ही काफी बड़े जीनियस हैं और ऐसे जीनियस सिर्फ 10,000 साल में ही एक बार देखे जाते हैं। इवन कि अगर इनमें से एक भी मरता है तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। अभी दूसरा कहता है, तो क्या मैं इन दोनों को ही अपने साथ ले जाऊं। अभी पहला वाला भी कहता है, नहीं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये दुनिया इन दोनों के लिए काफी बड़ी है और बस ये तो एक समय की बात है, उनकी लड़ाई तो पहले से ही तय है। तो अब सबसे समझदार चॉइस मेरे लिए ये होगी कि इस फाइट में इन दोनों में से जो भी विनर होगा मैं सिर्फ उसे ही चुनूंगा। यार मैं इन दोनों की बात में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये दो बंदे हैं या फिर सिर्फ एक ही बंदा है, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तभी नेक्स्ट सीन में नीचे होंग फू किंग टियान को दिखाया जाता है। अभी भी ज़ूफेंग को गुस्से में घूर घूर करके देख रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो ज़ूफेंग से तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी के तीनों यंग मास्टर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अब ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे मुझे घूरने की बजाय तुम बाकी लोगों को किल क्यों नहीं कर देते। होंग फू की ये बात सुन करके वो लोग मुड़ करके अपने चारों ओर देखने लगते हैं। तभी यूनाई भी उन लोगों को अपनी ओर देख करके कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ। यूनाई कहता है कि ब्लड क्रोकोडाइल्स की वजह से हमारी इस फॉर्मेशन को काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, हम लोग हार रहे हैं और हम लोगों का मूवमेंट भी काफी ज्यादा स्लो हो गया है। हम लोगों को जल्दी से अपनी फॉर्मेशन को चेंज करना होगा, जल्दी से हेवन एंड अर्थ 3 राउंड फॉर्मेशन को स्टार्ट करें। यूनाई की ये बात सुनकर के उनके बाकी के सभी लोग फॉर्मेशन बना करके खड़े हो जाते हैं। यूनाई की टीम का एक मेंबर कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, ये लोग बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते, लोगों को बस इन लोगों को नंबर्स में ही कम करना है। तभी ज़ूफेंग भी अपने पीछे उन लोगों की फाइट को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि जितनी ज्यादा देर तक ये लोग यहाँ पर फंसे रहेंगे तब तक मैं भी इन लोगों को यहाँ से छोड़ करके नहीं जा सकता, और अगर यहाँ पे इन लोगों ने जल्दी नहीं किया तो ये सब सिर्फ मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। ज़ूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी होंग फू ज़ूफेंग को आवाज लगाता है और उन लोगों की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि देखो मैं इन लोगों को अभी कैसे रौंदता हूँ। लेकिन तभी ज़ूफेंग भी उसकी बात सुन करके कहता है कि होंग फू किंग टियान, क्या तुम अपने आप को इतना नीचे भी गिर दोगे, लेकिन अगर तुम ये सच में चाहते तो तुम ये पहले भी कर सकते थे। तभी होंग फू भी कहता है कि हाँ, मैं वास्तव में उन लोगों को कुछ नहीं समझता और उन लोगों का तिरस्कार करता हूँ, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर हो तो अब बात कुछ अलग है। अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी जब मैं उन लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। और होंग फू की ये बात सुनकर के ज़ूफेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है कि यंग मास्टर होंग फू, जैसा कि मैंने सोचा था कि होंग फू किंग टियान ने उन लोगों को इसीलिए जिंदा छोड़ा होगा कि बाद में तुम उन्हें रोकने के लिए मुझे यूज कर पाओ, बट लेकिन क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि क्या मैं उन लोगों की वजह से अपने आप को तुम्हारे सामने झुकने दूंगा। और दूसरी ओर होंग फू किंग टियान ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के थोड़ा रुकता है और कहता है कि ओ तो ऐसी बात है। कहकर के होंग फू तेजी से ज़ूफेंग की साइड से निकलता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए ज़ूफेंग से कहता जाता है, लेकिन उन लोगों के साथ में तुम्हारा यंग मास्टर भी है और क्या अब तुम्हें उसके मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। होंग फू यूनाई के बारे में इतना कह ही पाता है कि अचानक पीछे देखता है, उसके पीछे से ज़ूफेंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी होंग फू ज़ूफेंग के अटैक से बचते हुए ज़ूफेंग के सामने खड़ा होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहता है, जब तुमने फाइनली मेरे ऊपर अटैक करने के लिए सोच लिया है। होंग फू इतना कहते ही ज़ूफेंग के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है और ज़ूफेंग भी उसके पंच को देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी होंग फू अपने पंच से अटैक कर देता है और उसकी पंच
पंच की डिस्ट्रक्शन इतनी तगड़ी होती है, वहाँ पे खड़े उसके लोग और साथ ही सिस्टर चूचू और बाकी के सभी लोग भी इफेक्ट होते हैं। लेकिन तभी दिखाते हैं कि ज़ूफेंग उड़ करके उसके पंच से बच चुका होता है। लेकिन ज़ूफेंग भी उसकी इस पावर्स को देखते हुए हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है और आखिर इसके पास इतनी टेरिफाइंग पावर्स कहाँ से आ रही हैं जिनका कि इफेक्ट इतना ज्यादा है। इवन कि मैं इसके सामने अपना बेस्ट भी दूंगा लेकिन फिर भी मेरा इसके सामने जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी नीचे से होंगफू कहता है कि ज़ूफेंग कि अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मुझे ये आश्चर्य है कि तुम मुझे आखिर कब तक रोक सकते हो। इतना कहकर के होंगफू तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ज़ूफेंग भी गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी होंगफू के ऊपर से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी होंगफू उसे देख लेता है और उल्टा ज़ूफेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ज़ूफेंग भी तेजी से उसकी साइड में हटता है और होंगफू के ऊपर अपनी एक जबरदस्त किक मारता है। तभी होंगफू भी अपने हैंड का यूज करते हुए उस किक को रोक लेता है और उससे कहता है क्या तुम जल्दी में हो। इतना कहकर के होंगफू अपने एक और जबरदस्त पंच को तैयार करता है जिसमें कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ और गोल्डन लाइटनिंग का यूज करता है। ज़ूफेंग भी उस पंच को देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन फिर होंगफू फिर से अपने पावरफुल पंच से अटैक करता है, साथ ही उससे भी काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, मगर फिर भी ज़ूफेंग उस अटैक से बच जाता है। अभी होंगफू भी ज़ूफेंग से कहता है कि इवन कि तुम मेरे इस पंच को डॉज कर सकते हो बट लेकिन तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम मेरे हर एक पंच को डॉज कर पाओगे। उसके बाद होंगफू ज़ूफेंग के ऊपर काफी सारे अटैक कर रहा होता है जबकि ज़ूफेंग भी उसके अटैकों को डॉज कर रहा होता है। दूसरी ओर सभी लोग उन्हीं की फाइट को देख रहे होते हैं। उनकी फाइट देख करके लोंग जिनियू कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक कि ज़ूफेंग भी माइटी हेवन सेकिंग ड्रैगन लॉर्ड को रोक नहीं सकता। लेकिन तभी सिस्टर चूचू कहती हैं कि ये सब सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है, हमारी ही वजह से होंगफू किंग टियान ने ज़ूफेंग के हाथों को मजबूर कर रखा है। फिर सिस्टर चूचू उन लोगों से कहती हैं कि इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यूनाई भी सिस्टर चूचू से कहता है कि मगर लेकिन हम लोग अभी भी इन लोगों के सामने ट्रैप्ड हैं और अधिक संख्या में, तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इन लोगों को ब्रेकआउट करके यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुनकर के सिस्टर चूचू, लोंग जिनियो और जीटियान चैन तीनों ही कुछ सोचने लगते हैं। फिर तभी सिस्टर चूचू जीटियान चैन और लोंग जिनियो से कहती हैं कि आप लोगों के पास अभी भी आपके स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। फिर सिस्टर चूचू की ये बात सुनकर के जीटियान चैन और लोंग जिनियो एग्री होते हैं और यस करते हैं। फिर सिस्टर चूचू एक लंबी सांस भरती है और उन लोगों से कहती हैं कि अब टाइम आ गया है कि हमें अपने ट्रम्प कार्डों को यूज करना होगा। और फिर सिस्टर चूचू अपने बीस्ट निकालते हुए कहती हैं कि अपने बीस्टों को निकालें और रास्ते को क्लियर करें। तभी हम लोगों को सिस्टर चूचू का स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाते हैं। इसका के नाम नेदरविंड फैल्कन होता है जो कि 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। और उनके बाद जीटियन चैन भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को रिलीज करता है जिसका के नाम गोल्डन क्लाउड लेपर्ड होता है। साथ ही वो भी 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। और नेक्स्ट लोंग जिनियो भी अपने बीस्ट को बाहर निकालता है। लोंग जिनियो के बीस्ट का नाम 7 सिटिंग लावा सरपेंट होता है और साथ ही वो भी 5th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। फिर तभी उन सभी लोगों के बीस्ट टोमिंग वैली वाले और पिल्किंग हॉल के सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं कि वो सभी लोग डर करके उनसे हेल्प मांगते हुए भाग रहे होते हैं। इसके बाद सिस्टर चूचू यूनाई से कहती हैं कि यूनाई जल्दी से इस पाथ का यूज करते हुए यहाँ से निकलो। जबकि सिस्टर चूचू यूनाई से इतना कह ही पाती हैं कि तभी जोमिंग वैली का यंग मास्टर उनके ऊपर हंसता है और कहता है कि चू किंग चैंग, क्या हम सभी भी 7 हाउसेस में से नहीं हैं? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही पेट्स हैं? इतना कहकर के वो अपने पास से एक बीस्ट निकालता है जो कि पूरी तरीके से दिखाया तो नहीं जाता बट लेकिन उसके टेंटिकल्स दिखाए जाते हैं, तो आई थिंक वो कोई मकड़ी टाइप होगी। और फिर योमिंग वैली का यंग मास्टर कहता है कि यार हमें इतना भी ज्यादा हल्के में मत लो। इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज हम लोग तुम लोगों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। फिर तभी सिस्टर चूचू की ओर दिखाते हैं। सिस्टर चूचू भी उसके बीस्ट को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मगर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तो इसके आगे मैं आज और एपिसोड्स डालने वाला हूँ, तो यार अगर आप लोगों से देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।